छत्तीसगढ़ में अब होली पर रंग ही नहीं जाम भी छलकेंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति के तहत होली, मुहर्रम और 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। सवाल यह है कि क्या यही है विकास का नया मॉडल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सरकार ने न सिर्फ ड्राई डे की संख्या घटाई है बल्कि बार लाइसेंस भी सस्ते कर दिए हैं। 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अब FL2 और FL3 श्रेणी के बार लाइसेंस के लिए 24 लाख नहीं सिर्फ 18 लाख रुपए देने होंगे, यानी बार संचालकों को सीधे 6 लाख रुपए की बचत होगी। सूत्रों के मुताबिक बैंक गारंटी के नियमों में भी ढील दी गई है ताकि कारोबारियों को कम कागजी झंझट हो। सरकार का तर्क है कि इससे निवेश बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में इजाफा होगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या होली जैसे त्योहार पर शराब की छूट देना सही है? क्या इससे कानून व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? इतना ही नहीं, अब रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी बार खोलने की मंजूरी दे दी गई है। 2026-27 के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा, यानी अब फ्लाइट के इंतजार में बैठे यात्री एयरपोर्ट पर ही जाम छलका सकेंगे। सरकार कहती है कि इससे विदेशी और कॉरपोरेट यात्रियों को सुविधा होगी। यही नहीं, नई नीति के तहत शराब अब कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलों में मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लागत कम होगी और सप्लाई आसान होगी। आंकड़ों के मुताबिक लाइसेंस फीस कम होने से प्रदेश में बार की संख्या 20 से 25% तक बढ़ सकती है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है, क्या विकास की राह अब बोतलों से होकर गुजरेगी? क्या मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रेस्टोरेंट जाना भी शराब के माहौल से गुजरना होगा? राजस्व बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ शराब से ही खजाना बढ़ेगा? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, इन मुद्दों पर उतनी चर्चा क्यों नहीं होती? वहीं अब इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर गरज पड़े। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फिलहाल देखना होगा कि यह फैसला अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है या सिर्फ शराब कारोबार को। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।